हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, ऐसे ही गार्डनिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए गार्डनिंग इन्फो। तो दोस्तों, आप जो ये गुड़हल का पौधा देख रहे हैं, ये बहुत दिन से ऐसा ही लगा है। मतलब कि पौधा कई दिनों से कुछ भी ग्रोथ नहीं कर रहा। और फूलों की तो बात ही जाने दो। तो पौधे को ऐसा होने के पीछे क्या कारण होते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये जो गुड़हल का पौधा है, इस पौधे को मेरे यहाँ 3-4 साल हो गए होंगे लगे हुए। और पिछले 3-4 महीनों से पौधा कुछ भी ग्रोथ नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? तो ऐसा हो सकता है कि पौधे को किसी न्यूट्रिशंस की कमी आ गई हो, या फिर पौधे की जड़ें गलने लगी हो। तो इसके लिए हमें पौधे को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो पौधे की रिपोर्टिंग के लिए मिट्टी, रेत और खाद का मिक्सचर लिया है। और पौधे की ग्रोथ रुक जाने का कारण एक और भी होता है, जिसमें पौधा अगर रूट बाउंड हो जाए तो पौधे की ग्रोथ नहीं होती या फिर पौधे की ग्रोथ थम जाती है। तो यहाँ पर हमने पौधे को मिट्टी से बाहर निकाल लिया है। तो अब देखते हैं कि पौधे में आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, पौधे की रूट्स गलना शुरू हो गई है और रूट्स की मानो पपड़ियाँ निकल रही है। तो इसका मतलब पौधे के ऊपर फंगस का हमला हुआ है। और पौधे को फंगस लगना, इसका ज़्यादातर एक ही कारण होता है कि पौधे को ज़्यादा मात्रा में पानी मिलना। इसमें पौधे को बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाना, या फिर पौधे की मिट्टी ज़्यादा समय तक वेट ही रहना, या फिर पौधे को किसी न्यूट्रिशंस की कमी के चलते पौधे की रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम हो जाना, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इस पौधे को फंगस लगने का कारण हो सकता है कि इस पौधे को बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी मात्रा में ओवर वाटरिंग हुई है। और पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी कम हो गई है। और इस पौधे को ठीक करने के लिए हमने यहाँ पर एक टब में पानी लिया है और उसमें कुछ मात्रा हम फंगिसाइड की मिला देते हैं। और फिर पौधे को उस फंगिसाइड वाले पानी में हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, जिससे पौधे की रूट्स में जो भी इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि ये पौधा बड़ा है, तो ऐसे पौधे बहुत जल्दी मरते नहीं। तो अभी इस पौधे को फंगिसाइड वाले पानी में रखे हुए आधा से पौना घंटा हो गया है। तो अभी पौधे को दोबारा से गमले में लगाना शुरू करते हैं। इस फंगिसाइड वाले पानी में पौधे को रखने से पौधे के रूट्स में जो भी फंगस होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद हम पौधे को आसानी से मिट्टी में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा गमला हमने जो सॉइल मिक्स तैयार किया था उससे भर लिया है। तो अगर आप नए हो और आपको गमले में पौधे लगाने का सही तरीका जानना है, तो आप इसके लिए चैनल पर पुराने वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल बताया है कि हम पौधे को किस तरह से भरते हैं। और रिपोर्टिंग के बाद पौधे को वहाँ रखें जहाँ पर पौधे के ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े, क्योंकि हमने रिपोर्टिंग के दौरान पौधे के रूट बॉल के ऊपर की सभी मिट्टी को हटाया था, इसलिए इस पौधे को स्टेबल होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो समय की अगर बात करें तो पौधे को 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। तो पौधे को लगाने के बाद यहाँ पर फाइनल स्टेप आ जाता है कि पौधे की मिट्टी में फंगिसाइड को मिलाना। वैसे मैं ज़्यादातर पौधे को लगाने के बाद उसे फंगिसाइड नहीं देता, क्योंकि पौधे की सॉइल मिक्स में गोबर खाद रहता है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा पौधा फंगस का शिकार था, इसलिए फंगिसाइड को मिलाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पौधे को जल्दी से रिकवर करने के लिए केमिकल फंगिसाइड का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो।